तो लास्ट पार्ट में टाइम लाइन्स की खिचड़ी बन चुकी थी और आपस में मर्ज होने की वजह से कोई भी कैरेक्टर कहीं भी जा रहा था अलग अलग टाइम लाइन में। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोहान जेनो की प्लेस से पहुंचता है वापस से यूनिवर्स 11 में, जहां पे जाकर के वो ये चीज़ ऑब्जर्व करता है कि उस यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। गोहान कहता है, जब मैं यहाँ पे पहले था तब तो ऐसी की नहीं आती थी, आखिर ये अचानक से की में इतना बड़ा चेंजमेंट कैसे आया है। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट भी आता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है गोहान से, तो फिर तुम वापस आ गए इस यूनिवर्स में। गोहान कहता है, हाँ, लेकिन आप लॉर्ड जेनो की प्लेस पे नहीं थे और आप इस यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं। तो ग्रैंड प्रीस्ट उसको सारी बातें बताता है कि कैसे लॉर्ड जेनो ने जिरन और फ्रीजा के ऊपर ज़्यादा निगरानी रखने की बात करी है। गोहान कहता है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, मेरी जिरन के ऊपर पूरी निगरानी रहेगी, आप वापस से जेनो की प्लेस पे जा सकते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, शुक्रिया, मैं इसका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा गोहान। लेकिन गोहान कहता है कि एक सेकंड, जाने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर ये की अजीब सी की किस चीज़ की है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, कैसी की, मुझे तो कोई भी की नहीं सेंस हो रही। गोहान कहता है, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे था तो बहुत अजीब, तब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया इस यूनिवर्स की में। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हो सकता है तुम्हारे पास इटर्नल शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से तुम्हें कोई एक्स्ट्रा की सेंस हो रही हो, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल सी की सेंस नहीं हो रही है। हो सकता है गोहान तुम्हारा वहम हो। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। खैर, तभी उसके सामने जिरन आता है। गोहान कहता है, ये की तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, क्या इसका मतलब है कि ये की जिरन के पास से आ रही है। नामुमकिन। जिरन कहता है, मैं काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, इस पल का इंतज़ार कर रहा था और लॉर्ड जेनो ने वो पल मुझे दे दिया आखिरकार। गोहान कहता है, आखिर कैसा पल, तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जिरन। तो जिरन बताता है कि तुम्हारे होने की वजह से मैं वो काम नहीं कर पा रहा था जो कि मुझे करना था, लेकिन जब तुम इस यूनिवर्स से कुछ समय के लिए गए तो मेरे को वो चीज़ करने का मौका मिल गया और अब तो तुम मेरी की सेंस कर ही सकते हो। गोहान कहता है, आखिर ये है किस चीज़ की, ये डेफिनेटली तुम्हारी जस्टिस फॉर्म की नहीं है। तो जिरन कहता है, तुम ठीक समझे, ये मेरी जस्टिस फॉर्म की नहीं है, बल्कि ये डार्क एनर्जी की है। गोहान कहता है, नामुमकिन, आखिर तुम्हारे पास डार्क एनर्जी कहाँ से आ सकती है, आखिर तुम्हारे किस बीइंग से कनेक्शंस हैं, तुम किसे जानते हो। जिरन कहता है, उसके बारे में तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन गोहान, तुम मेरे रास्ते में बहुत बड़े बाधा बने हुए हो, तुम एक कांटे की तरह हो, तो पहले मुझे तुम्हें हटाना होगा अपने रास्ते से, इसीलिए मैं तुम्हें ललकारता हूँ एक फ़ाइट के लिए। गोहान हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे इस डार्क एनर्जी के साथ में? मैंने ईविल गोहान को हराया था जिसके पास भी डार्क की थी। जिरन कहता है, हाँ मुझे पता है उसके बारे में, लेकिन मेरी डार्क एनर्जी उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्या मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। इसके बाद जिरन ट्रांसफॉर्म तो होता है अपनी जस्टिस फॉर्म में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही होती है पहले से। गोहान एकदम दंग रह जाता है जिरन की उस जस्टिस फॉर्म की नई पावर लेवल देखने के बाद। गोहान कहता है, आखिर इस मॉडल के अंदर कितना सारा पोटेंशियल है, इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा एनर्जी झेल कैसे गई है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये डेफिनेटली कोई आम मॉडल नहीं है, या फिर ये कोई मॉडल ही नहीं है। जिरन कहता है, क्या हुआ, क्या तुम हैरान रह गए मेरी एनर्जी देख करके। खैर, ऐसा बोल करके जिरन एक अटैक कर देता है गोहान के ऊपर, जो कि गोहान लिटरली में सेंस भी नहीं कर पाता। जिरन कहता है, तुम तो बहुत स्लो निकले गोहान, मुझे लगा था तुम्हारे पास इटर्नल पावर है तो तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए। गोहान कहता है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, ये तो फ्रीज़ा से भी ज़्यादा फास्ट हो गया है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। गोहान कहता है, अगर तुम्हें फ़ाइट ही करनी है तो फिर ठीक है। जिसके बाद गोहान और जिरन जेन्युइन फाइट करने लगते हैं। गोहान काफ़ी बुरी तरीके से पिट रहा होता है जिरन से। जिरन की वो एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी मानो कि गोहान के सामने 100 इटर्नल बीइंग खड़े हुए हैं और वो उन सब से एक साथ लड़ रहा है। गोहान कहता है, तुम नहीं हो सकता ऐसा, तुम आखिर इतने शक्तिशाली कैसे बन सकते हो, तुम तो इस मल्टीवर्स छोड़ो, तुम पूरी एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा श्राप हो। जिरन कहता है, हाँ, उस बारे में बहुत बात करेंगे, फ़िलहाल मुझे तुम्हें ख़त्म करना है। और ऐसा बोल करके जिरन नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है गोहान के ऊपर। गोहान एक भी अटैक सेंस नहीं कर पा रहा होता। गोहान कहता है, मुझे अगर इसे हराना है तो फिर मुझे अपने रियल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना ही होगा। मैं इस बॉडी में रह करके इस जिरन को नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन
फादर ने मना किया हुआ है मेरे रियल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने से। अगर मैंने उसका इस्तेमाल करा तो ये मल्टीवर्स इरेज हो जाएगा। क्या मुझे यहाँ से भागना चाहिए? लेकिन मैं एक इटर्नल बीइंग हूँ और मैं भाग कैसे सकता हूँ? लेकिन गुहान, यही सबसे सही तरीका है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी गलत डिसीजन ले लिया तो ये मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। जिरेन कहता है तुम क्या सोच रहे हो? तुम तो मेरे अटैक का जवाब भी नहीं दे पा रहे हो गुहान। तभी गुहान कहता है लॉर्ड ग्रैंडफिस्ट आप यहाँ पे? जैसे ही जिरेन पीछे मुड़ता है वैसे ही गुहान वहाँ से गायब हो जाता है। जिरेन हंसता है और कहता है कितनी देर तक तुम मुझसे भाग पाओगे गुहान? अंत में मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा और मैं तुम्हें भी ख़त्म कर डालूँगा, क्योंकि अगर मैं नाकामयाब हुआ इस चीज़ में तो फिर मेरे साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। खैर, वहीं वजीटा और ब्रोली अर्थ में होते हैं, जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से बुल्मा आती है उन दोनों के पास में। बुल्मा काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़र आ रही होती है। वजीटा कहता है आखिर क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों नज़र आ रही हो? तो बुल्मा बताती है कि बाहर फ्रीज़ा आया हुआ है और वो सब जगह तबाही मचा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे वजीटा और ब्रोली ला करके दो, नहीं तो मैं ये पूरा प्लेनेट तबाह कर दूंगा। जैसे ही ब्रोली और वजीटा बाहर जाते हैं फ्रीज़ा के सामने, तो फ्रीज़ा उन्हें देख करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। फ्रीज़ा कहता है ओह, तो तुम आ ही गए इस प्लेनेट के तबाह होने के डर से। हाँ, मुझे पता ही था, लेकिन मैं यहाँ पे किसी और काम से आया हूँ। ब्रोली कहता है आखिर तुम्हें क्या काम है हम लोगों से, तुम चाहते क्या हो? तो फ्रीज़ा बताता है कि मैं तुम दोनों को ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे आदेश मिला है कि मुझे तुम्हें ख़त्म करना है। वजीटा कहता है आखिर किससे आदेश मिला है तुम्हें? फ्रीज़ा कहता है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जिसके बाद फ्रीज़ा अपनी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन उसके पास भी डार्क एनर्जी होती है। वजीटा कहता है ब्रोली, इसके पास तो ब्लैक फॉर्म है, लेकिन क्या तुम्हें इसकी की महसूस हो रही है? तो ब्रोली कहता है वजीटा तुम सही कह रहे हो, इसकी तो की ही नहीं सेंस हो रही है, आखिर इसने अपने साथ क्या कर लिया है? फ्रीज़ा कहता है हाँ, तुम सोच रहे होगे ना आखिर मेरी की क्यों नहीं सेंस हो रही तुम्हें? हाँ, तुम जैसे तुच्छ मानव को या फिर मॉर्टल्स को मेरी की सेंस हो भी नहीं सकती है, क्योंकि मेरे पास डार्क एनर्जी है अब, और मैं अब इस पूरे मल्टीवर्स को अपने मुट्ठी में कर सकता हूँ। शुरुआत में तुम दोनों से करूँगा। फ्रीज़ा ब्रोली और वजीटा के ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से गोकू ब्लैक आ जाता है। गोकू ब्लैक कहता है आखिर ये कौन से टाइमलाइन में आ गया मैं? जब वो अपने आसपास देखता है तो देखता है कि उसके सामने वजीटा, ब्रोली और फ्रीज़ा के साथ पूरी अर्थ है। गोकू ब्लैक कहता है हाँ, मैं कहीं भी आया हूँ, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं इस टाइमलाइन को भी पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा, अपनी मेन टाइमलाइन की तरह ही। फ्रीज़ा कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये गोकू यहाँ पे कैसे आ सकता है? इसे कैसे पता मेरे बारे में? जिसके बाद फ्रीज़ा वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो रियल गोकू है। खैर, फ्रीज़ा के वहाँ से जाने के बाद वजीटा कहता है कि शुक्रिया आप यहाँ पे आए हमें बचाने के लिए, नहीं तो वो फ्रीज़ा हम लोगों को ख़त्म कर देता, और उसकी तो हमें एनर्जी भी नहीं सेंस हो रही थी। आखिर उसके पास कैसी एनर्जी थी? वो डार्क एनर्जी से कुछ कह रहा था। ऐसा बोलते ही गोकू ब्लैक वजीटा के गले को पकड़ देता है और कहता है कि मैंने अपनी मेन टाइमलाइन में तो तुम्हारी बुल्मा और तुम्हें तड़पा तड़पा के मारा, और ठीक मैं इस टाइमलाइन के साथ भी ऐसा ही करूँगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बुल्मा कहाँ पे है, या फिर मुझे ही ढूंढना पड़ेगा उसे? ये सुन करके वजीटा एकदम दंग रह जाता है। वजीटा कहता है आखिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं गोकू? गोकू कहता है कि मैं तुम्हारा असली गोकू नहीं हूँ, मैं गोकू ब्लैक हूँ, और मैं इस टाइमलाइन को तबाह करने के लिए आया हूँ। मुझे नेचर ने इस टाइमलाइन में भेजा है ताकि मैं इस टाइमलाइन को भी पूरी तरीके से तबाह कर सकूँ। तभी ब्रोली अटैक कर देता है गोकू ब्लैक के ऊपर। गोकू ब्लैक कहता है ओह, तो एक नया सीन है इस टाइमलाइन में, खैर तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो मेरे सामने। ऐसा बोल करके गोकू ब्लैक ट्रांसफॉर्म होता है अपनी सुपर सैयन रोज फॉर्म में, जिसके बाद वो अटैक करने लगता है लगातार वजीटा और ब्रोली के ऊपर। तभी वहाँ पे बुल्मा भी आ जाती है। गोकू ब्लैक बुल्मा की तरफ देखता है और कहता है ओह, तो वजीटा आखिर मुझे बुल्मा मिल ही गई। ऐसा बोल करके गोकू ब्लैक बुल्मा के पास जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि बुल्मा हार हो जाती है और वो दूर जा कर के गिर जाती है। वजीटा कहता है आखिर तुमने ये क्या किया मेरे बुल्मा के साथ में? अब तुम मुझसे नहीं बच सकते हो, मैं तुम्हें ख़त्म करके रख दूंगा। ऐसा बोल कर वजीटा ट्रांसफॉर्म होता है एक नई फॉर्म में, जिसे देखने के बाद ब्रोली खुद हैरान रह जाता है। ब्रोली कहता है ये एनर्जी तो एक उस फॉर्म की है जिसको हम पाना चाह रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता, वजीटा ने उस फॉर्म को अचीव कर लिया है। गोकू ब्लैक भी
वजीटा की वो फॉर्म देख करके दंग रह जाता है। गोकू ब्लैक कहता है ऐसी फॉर्म तो वजीटा के उस टाइम लाइन में भी नहीं थी, आखिर ये कौन सी फॉर्म है। ऐसा बोल करके गोकू ब्लैक दोबारा से अटैक कर देता है वजीटा के ऊपर, लेकिन इस बार वजीटा केवल अपनी छोटी सी उंगली से गोकू ब्लैक के अटैक को रोक लेता है। वजीटा कहता है बस बहुत हुआ, अब तुम और कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरे सामने। ऐसा बोल करके वजीटा एक पंच मारता है गोकू ब्लैक को और गोकू ब्लैक ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाता है। खैर, तो वो जो वजीटा की फॉर्म थी वो थी सुपर सैयन सेलेस्टियल। अब तुम में तो हो सकता है काफ़ी लोग सुपर सैयन सेलेस्टियल के बारे में ना जानते हो, तो मैं बता देता हूँ कि सेलेस्टियल बेसिकली ऐसे बीइंग होते हैं जो कि मल्टीवर्स के रूलर होते हैं। फॉर एग्जांपल जेनो भी एक सेलेस्टियल है और ये फॉर्म के साथ भी सेम सीन है। ये फॉर्म का नाम है सुपर सैयन सेलेस्टियल और ये है तो फॉर्म सैयन्स की, लेकिन इसके पास सेलेस्टियल्स वाली पावर्स हैं। खैर, तो वजीटा इरेज कर देता है गोकू ब्लैक को, जिसके बाद वो वापस से अपनी बेस फॉर्म में आकर के वहीं पे गिर जाता है। ब्रोली कहता है वजीटा क्या तुम ठीक हो। वजीटा खड़ा होता है और वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिर ये फॉर्म कौन सी थी, मैं इस फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, और ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया हूँ और मैं अब इस पूरे मल्टीवर्स को भी हरा सकता हूँ। ब्रोली कहता है वजीटा तुमने मुझे लगता है सुपर सैयन सेलेस्टियल फॉर्म को अचीव कर लिया है। वजीटा कहता है क्या मैं सुपर सैयन सेलेस्टियल में ट्रांसफॉर्म हुआ था? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अभी तक उससे सही से सीखा भी नहीं है। खैर, मुझे बुल्मा के पास जाना चाहिए, हम ये क्या बातें कर रहे हैं। जिसके बाद वजीटा बुल्मा के पास जाता है और देखता है कि बुल्मा ठीक है, लेकिन वो बस बेहोश हो गई है। वजीटा कहता है कि ब्रोली क्या तुम्हारे पास शेंजो बीन्स पड़ी हैं? ब्रोली कहता है मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं ला सकता हूँ। तो वजीटा कहता है तुम देख क्या रहे हो, जाओ और जा करके शेंजो बीन लेकर के आओ। जिसके बाद ब्रोली शेंजो बीन लेकर के आता है और वजीटा जैसे ही बुल्मा को खिलाता है वो एकदम ठीक हो जाती है। बुल्मा कहती है वो तो गोकू था ना जिसने मेरे ऊपर अटैक किया। वजीटा कहता है पता नहीं, वो मुझे लगता है किसी दूसरे टाइमलाइन का था। खैर, वो जो भी है उसके बारे में हम लॉर्ड जेनो से बात कर लेंगे, फिलहाल तुम्हें आराम करना चाहिए बुल्मा। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोहान जेनो के पास पहुंचता है और गोहान जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो क्या आपको पता है आपके मल्टीवर्स में क्या चल रहा है? जेनो कहता है क्या हुआ, क्या कुछ बहुत ही गलत हुआ है मेरे मल्टीवर्स में? तो गोहान बताता है कि लॉर्ड जेनो जिरेन ने डार्क एनर्जी को पोजेस करा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है और उसे रोक पाना एकदम ही नामुमकिन है। अब अगर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका ये पूरा मल्टीवर्स तबाह हो सकता है। जेनो कहता है डार्क एनर्जी, आखिर उस एनर्जी को जिरेन पोजेस ही कैसे कर सकता है? नामुमकिन है उसके लिए तो उस एनर्जी को पोजेस कर पाना। गोहान कहता है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे लगता है कि इसके पीछे डेफिनेटली कोई दूसरा बीइंग जुड़ा हुआ है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो मुझे लगता है आपका शक सही था, जिरेन और फ्रीज़ा मिले हुए हैं। अगर जिरेन के पास डार्क एनर्जी है तो हो सकता है कि फ्रीज़ा के पास भी डार्क एनर्जी हो। क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें गोकू की मदद लेनी चाहिए? जेनो कहता है तुम ठीक कह रहे हो। गोहान क्या तुम अपने फादर को हमारे पास ला सकते हो ताकि हम उनसे इस बारे में बात कर सकें और डिस्कस कर सकें? गोहान कहता है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद गोहान निकल जाता है गोकू की खोज में। अब क्या गोकू की खोज में गोहान को कोई और ही मिल जाएगा या फिर गोहान को इटर्नल बीस्ट मिल जाएगा? खैर, और क्या फ्रीज़ा और जिरेन सच में मिले हुए हैं? उनके पास डार्क एनर्जी कहाँ से आई? कौन सी बीइंग ने उनको डार्क एनर्जी दी है? ये सब हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।